नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव में इतना बुरा हाल होगा, इसकी उम्मीद तो कभी मोदी शाह ने नहीं की होगी। आपको बता दें, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पर मोदी शाह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि रुझानों में इंडिया गठबंधन 263 सीटों पर, वहीं एनडीए 260 सीटों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में 2024 लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आलम तो यह हो चुका है कि अभी नतीजे पूरी तरीके से निकलकर सामने भी नहीं आए हैं कि गोदी मीडिया ने पहले ही पलटी मार ली है, और तो और एनडीए के नेताओं ने बगावत तक कर डाली है। वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हैं और पूरा का पूरा लाव लश्कर पहुंचा है और जमावड़ा लगा लिया गया है। कांग्रेस के दफ्तर पर जहां एक तरफ लड्डू बांटने की तैयारी है, टेंट लगाया जा रहा है, मीडिया पहुंचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का आलम तो यह हो चुका है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। जब भी नतीजे घोषित हुए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर कि 2019 का लोकसभा चुनाव हो, आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर मीडिया ने जमावड़ा लगाया। लेकिन अब गोदी मीडिया के इस कदम ने पहले ही साफ कर दिया है कि आखिर नतीजे किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम तो यह हो चुका है कि बीजेपी नेताओं की मीडिया कर्मी बाइट तक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल है 2024 लोकसभा चुनाव का, जिसमें दावा यह किया गया अब की बार 400 पार। आप देख सकते हैं कि 400 पार तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। अमेठी से स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में तो दिनेश प्रताप सिंह ने पहले ही अपनी हार मान ली है। आलम तो यह हो चुका है बिहार का, जहां पर कुल लोकसभा सीटें होती हैं 40, वहां पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं। तो पहले ही तेजस्वी यादव का बयान निकलकर सामने आ गया था कि 4 जून के बाद नीतीश चाचा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्या फैसला होने वाला है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक घमासान मचा हुआ है। पहले आप जानते हैं कि किस तरीके से वोटों की गिनती के कुछ घंटों पहले नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अमित शाह के भी घर जाना था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अमित शाह के घर नहीं गए, उनसे सिर्फ फोन पर बात की है। तभी समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ खेला करने वाले हैं। लेकिन अब तो पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। एक तरफ नतीजे आ रहे हैं, दूसरी तरफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कमाल कर दिखाया है, क्लीन स्वीप लेती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की टोटल सीटें होती हैं 42, इसमें टीएमसी को 25 और भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर मान लीजिए कि 25 से ज्यादा सीटें अगर टीएमसी को आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है। मान लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन को 250 भी सीटें आती हैं और ममता बनर्जी समर्थन दे देती हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। हवा तो खूब बनाई गई कि अब की बार 400 पार होने वाला है, अब की बार 300 पार होने वाला है। आप जानते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल बनाए गए और इस एग्जिट पोल के जरिए दबाव भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहा। उसने सारे के सारे एग्जिट पोल को एक तरफ जहां नकार दिया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव के बयान निकलकर सामने आए कि आप डटे रहिएगा, आप पीछे हटिएगा मत, ये आपका मनोबल कम करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल बनाए गए हैं। और इन एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, आप हर एक स्ट्रॉन्ग रूम पर डटे रहिए और जब तक गिनती होने के बाद आपको जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक वहां से मत हिलिएगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरी कड़ी मुस्तैदी के साथ वोटों की गिनती करवाई गई है। इंडिया गठबंधन हर एक मोर्चे पर
सतर्क दिखाई दे रहा है और अब वही कुछ नतीजों में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो पहले ही कह दिया था कि एनडीए में बगावत होने वाली है। एनडीए के कई नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, सही समय आने पर बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सही समय आ गया है और एनडीए में खलबली मची हुई है। और तो और जयराम रमेश ने कह दिया है कि ये मोदी की हार नहीं, बहुत बुरी हार होने वाली है। देखिए, जयराम रमेश लिखते हैं कि अब सभी 543 सीटों के रुझान आ गए हैं। दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए एक चौंकाने वाली राजनीतिक और निर्णायक नैतिक हार होगी। उन्होंने एग्जिट पोल्स को जिस तरह से मैनेज करवाए थे वे बेनकाब हो गए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से बनावटी थे और कितने बनावटी थे आप देख सकते हैं कि 2004 के एग्जिट पोल 2024 में रिपीट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब पूरा का पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से 2004 में जब एग्जिट पोल निकाले गए तो भारतीय जनता पार्टी को हर एक एग्जिट पोल में बहुमत दिया गया, लेकिन बाद में नतीजे जब निकलकर सामने आए तो कांग्रेस समर्थित यूपीए जीत गई। अब वैसा ही कुछ 2024 में भी होता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि रुझानों में किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक एग्जिट पोल में बीजेपी को, एनडीए को बहुमत दिया गया। इंडिया गठबंधन को कहीं पर भी सीटें ज्यादा नहीं दिखाई गई, लेकिन रुझानों में पूरा का पूरा मामला ही पलट गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव किस तरीके से गेम चेंजर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये वो चुनाव है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बनाया गया और इसी मुद्दे से मोदी सरकार भटकती रही। आप जानते हैं कि किस तरीके से मछली, मुर्गा, मटन, मुजरा किस तरीके के बयान दिए गए, हिंदू मुस्लिम करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस बार ये काम नहीं आया है। आलम तो ये हो चुका है, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनवाया है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बुरी तरीके से हारता हुआ नजर आ रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि हारने से पहले ही एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। जी हां, अभी पूरी तरीके से नतीजे निकलकर सामने भी नहीं आए हैं कि बगावत शुरू हो गई है, राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। खबर भी मौजूद है, खबर में देखिए लिखा भी हुआ है, आज तक बाकायदा बिग ब्रेकिंग चला रहा है। इसमें लिखा है कि नतीजों के बीच राजनीतिक हलचल जारी हो गई है। तो जो एनडीए 400 पार करने का दावा कर रही थी, आप देख सकते हैं कि उसी एनडीए में बगावत हो रही है और भयंकर बगावत हो रही है। खबरें निकलकर सामने आई है कि नवीन पटनायक के संपर्क में है शरद पवार। तो नवीन पटनायक के संपर्क में है शरद पवार। जहां एक तरफ नवीन पटनायक से संपर्क साधा है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू से इंडिया गठबंधन ने संपर्क साधा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह ने चंद्रबाबू नायडू को फोन लगाया है। तो जोड़ तोड़ अभी से शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले खबरें निकलकर सामने आई कि जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो एनडीए में बगावत होगी। अब आप देख सकते हैं कि बगावत हो रही है और बगावत कितनी जल्दी हो रही है। अभी तो पूरी तरीके से स्थिति साफ भी नहीं हुई है, पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। फिलहाल ये रुझान है, तो नतीजे क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन पूरी खबरों पर और गोदी मीडिया की इस पलटी पर आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव क्या तय हो चुका है? क्या इसीलिए एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने अभी से बगावत करना शुरू कर दिया है? क्या एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है? इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।